बच्चों, आज हम कक्षा पहली का दूसरे नंबर का पाठ लेंगे जिसका नाम है भाषा के रूप और उसके बाद में थर्ड नंबर का चैप्टर है वर्ण। वर्ण क्यों, ये हम दो चैप्टर एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था वो पाठ काफी छोटा है और ये दूसरे नंबर का पाठ बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हम उसके साथ दूसरा और तीसरा दोनों पाठ एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान किसे कहते हैं? मुख, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं या कोई कुछ बोल रहा है उसे सुनते हैं तो हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, ठीक है ना, तो उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं और समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, ये भाषा जो है यह एक माध्यम है, इसका एक में से बातचीत करने का यह माध्यम है। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाषा का ज्ञान में कि भाषा कैसे बोली जाती है, हम मुख से बोलते हैं, ठीक है, और लोग कानों से दूसरा व्यक्ति सुनता है। वैसे हम लिखकर हम समझाते हैं और आगे का जो व्यक्ति है वो जो है पढ़कर उसे समझता है। ठीक है, तो मुख से बोलना और कानों से सुनना, ठीक है, आंखों से हाथों से लिखना और देखकर पढ़ना, ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे भी बोल रही हूँ, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हो तो ये भाषा का लैखिक रूप हो गया। ठीक है, बोलना और सुनना ये मौखिक रूप हो गया। उसके बाद में लैखिक रूप कौन सा होता है? अगर हम कुछ लिख रहे हैं और आगे का व्यक्ति उसे पढ़ रहा है तो यह भाषा का लैखिक रूप होता है। मौखिक रूप यानी भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लैखिक। भाषा का मौखिक रूप उसे कहते हैं कि जब हम किसी को बोल रहे हैं कुछ और वह सुन रहा है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। वैसे ही जब हम किसी को कुछ पत्र लिख रहे हैं या किसी को कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हैं और जब वो उसे पढ़ रहा है तो वह दोनों भाषा के लैखिक रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यह पाठ दूसरा नंबर का खत्म होता है कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाषा कौन सी होती है? मुख से बोलना, कानों से सुनना, हाथों से लिखना और आंखों से पढ़ना, ये जो होती है भाषा होती है। अब भाषा के रूप कौन से होते हैं? मौखिक और लैखिक। मौखिक में बोलना और सुनना, लैखिक में पढ़ना और लिखना, यह लैखिक और मौखिक रूप है। ठीक है, भाषा के। अब इसके बाद का तीसरा चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। अब देखो, पहले हम इसके दूसरे नंबर के पाठ के अभ्यास पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले अभ्यास देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर के पाठ में अभ्यास क्या दिया है? भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? मौखिक रूप कौन सा कहते हैं? बोलना या कहानी सुनना। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, पुस्तक पढ़ना, कहानी सुनना, पत्र लिखना। देखो, पुस्तक पढ़ना ये लैखिक हो गया, पत्र लिखना ये भी लैखिक हो गया, लेकिन कहानी सुनना यानी वो मौखिक में आ गया। भाषा का लिखित रूप कौन सा है? पत्र पढ़ना या फिर पत्र लिखना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है पत्र पढ़ना, टीवी देखना या दोनों। तो टीवी देखना ये जो है वो मौखिक रूप में आता है क्योंकि हम देख के सुन रहे हैं ना। पत्र पढ़ना जो है, अच्छा अपना देखो, टीवी देखना हम देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो ये भाषा का, और टीवी में चित्र देख रहे हैं, देखना जब हम देखते हैं किसी चीज को तो वो भी पढ़ने में आ जाता है। ठीक है, और पत्र भी हम देख के ही पढ़ेंगे और टीवी भी हम देख कर ही समझेंगे, तो हम उसे दोनों कहेंगे, यानी भाषा का यह लैखिक रूप है। ये दोनों भी जो है, टीवी देखना और पत्र पढ़ना, ये दोनों भी जो है लैखिक रूप है। ठीक है, हम अपनी मम्मी से खेलने के लिए यह कर रहे हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? यहाँ पे लिखा है आप अपनी मम्मी से खेलने के लिए कर रहे हैं। आप अपनी मम्मी को बोल रहे हो कि आप हमारे साथ खेलो, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप, क्योंकि आप मुख से बोल रहे हो और मम्मी कानों से सुन रही है, तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। चित्रों को देखकर बताइए कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? पापा कुछ लिख रहे हैं, पापा पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि सुनैना क्या कर रही है? सुनैना गाना गा रही है। उसके बाद रोहन मोबाइल पर क्या कर रहा है? रोहन मोबाइल पर बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में चित्र देखा है कि यहाँ कंप्यूटर पे एक बच्चा काम कर रहा है, तो लिखित रूप वो कंप्यूटर पे गाना सुन रही है तो मौखिक रूप, सुन रही है सिर्फ, ठीक है, देख कुछ नहीं रही, सिर्फ सुन रही है तो मौखिक रूप।
यहाँ पे बच्चे जो कुछ देख रहे हैं उसे मौखिक रूप, यहाँ स्टैचू है जिसको देखकर मौखिक रूप टीचर जो है क्लास में पढ़ा रही है तो बोर्ड पे केवल समझ रहे हैं तो उससे भाषा का लैखिक रूप कहेंगे। अब पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या होता है आप सभी जानते हो, स्वर व्यंजन है ना। हम जब मुख से बोल रहे हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही, अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो कुछ ध्वनि निकल रही है, शब्द निकल रहे हैं मेरे, तो वो जो ध्वनियाँ निकलती है उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी सपोज आपने कहा पापा, तो पापा यह क्या हो गया, एक ध्वनि हो गया, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, पापा को प में आती है, पापा है प, फिर उसमें आती मात्रा, फिर प, फिर आती मात्रा, तो ये क्या बन जाता है पापा। यानी जो छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। पापा, इधर, वहाँ, कैसे, ये जो है ये ध्वनियाँ है निकलती है हमारे मुंह से, तो इसे क्या करते हैं, अक्षर भी कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है हमारे जो है छोटे वर्ण के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं वर्ण के दो प्रकार होते हैं, कौन से वर्ण के दो प्रकार है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर और व्यंजन यह जो है वर्ण के प्रकार है। जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, सिर्फ औ तक, ठीक है। यह जो है ये 11 हमारे व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, सॉरी 11 हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं कितने, 33। कौन से क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, श, स, ह। ठीक है, तो ये ह तक ही हमारे जो है 33 जो है ये व्यंजन है और ओ तक हमारे जो है 11 स्वर है। ठीक है, तो ये जो है ये जो स्वर और व्यंजन है इनको हम जब क्रम में व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जब इसे हम व्यवस्थित वर्ण में लगाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर पापा ध्वनि दी थी, ये अक्षर बन गया, एक पापा है ना। ठीक है, तो जब हम किसी भी स्वर या व्यंजन को व्यवस्थित रूप में लगाते हैं तो वो जो है व्यंजन वर्णमाला कहलाती है। अब जैसे अब यहाँ पे आके मात्रा लगी, आ लगा है कि नहीं, ये जो मात्रा है वो हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका अभ्यास देख लेते हैं पहले। देखो हिंदी में कुछ और भी वर्ण है जो इस प्रकार है, जैसे ठीक है, अनुस्वार रहता है और आहा, ये जो है ना इनको हम व्यंजनों में इसको ज़्यादा आके इसमें डाला गया है, लिखा गया है। ठीक है, वो था नहीं, ये ऐसे वर्ण है जो न स्वर है और न ही व्यंजन है। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, जैसे कुछ व्यंजन है जो दो स्वरों को मिला, दो व्यंजनों को मिला के बनाते हैं, जिसे मैं बताती हूँ आपको। यह है क्ष, ये कैसे बने हैं, क्ष। ठीक है, ये जो व्यंजन है यह दो व्यंजनों को जोड़कर बने हुए हैं। अब ये कौन से क्ष, ये इस पार्ट में आपको दिया नहीं गया है पर फिर भी मैं आपको वो समझा के दे रही हूँ। ठीक है, आपको ये पार्ट में दिया नहीं है फिर भी मैं समझा के दे रही हूँ। को मिला के बन जाता है क्ष, तो र और अ को बना के बनता है प्र। ठीक है, जो को और अ को बना के बनता है ज्ञ और श, र को बना के बनता है। ठीक है, तो हमारा जो है क अक्षर और अ को बना के बनता है त्र, र और अ को बना के मिलता है त्र, ज ज्ञ को बना के अ को मिला के बनता है त्र ज्ञ, श र और अ को बना के मिलता है श। तो इस तरह से ये जो है यह कुछ वर्ण है जो हम दो व्यंजनों को मिला के बनाते हैं। ऐसे वर्ण जो व्यंजनों में शामिल किए गए, जो व्यंजन है नहीं पर उनको व्यंजनों में शामिल किया गया, जैसे ड और ढ है,
जैसे ड और ढ है तो ड के नीचे बिंदु लगा के इसको जोड़ा गया है, वैसे ही ढ जो है ढ के आगे यहाँ नीचे बिंदु लगा के ढ को भी इसको भी व्यंजनों में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह ये पाठ खत्म होता है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों तथा व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अ, अम, आहा को न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। श, त्र, ज्ञ तथा श वर्ण है जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। दो व्यंजनों को मिलकर बनने वाला वर्ण कौन सा है? कौन से कितने हैं? 4 है। कौन सा वर्ण व्यंजनों में शामिल किया गया है? ड जिसके पीछे नीचे बिंदु है, ड जिसके नीचे बिंदु है, यहाँ ढ दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में छूटे हुए स्वर लिखिए। यहाँ पे अ लिखा है, आ लिखना है आपको, ई लिखा है, पड़ी लिखना है, छोटा वो लिखा है, बड़ा वो लिखना है, रू ऋषि का लिखना है, एड़ी का लिखा है, ऐनक का लिखना है, ओखली का लिखा है, अवक का लिखना है। फिर यहाँ चित्र दिया है, जैसे ये छतरी का है ना, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो छ लिखा है, ऐसा मिसिंग है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। तो छतरी वर्ड पूरा करने के लिए क्या बनेगा? हम यहाँ लिखेंगे ये वाला शब्द तब, तो ये पूरी होगी छतरी। तो इसी तरह आपको ये जो ऐसा तख्ता दिया हुआ है उस तख्ते में से ढूंढ के उस मिसिंग जगह पे, जो खाली जगह पे है, वो लिख कर वो शब्द पूर्ण करना है, वो चित्र को देख के। जैसे दूसरा गमला का है, तीसरा तराजू का है, फिर पतंग का है, ओखली का और किसान का है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक साथ गोले में स्वर व्यंजन दिए हुए, यहाँ से आपको स्वर छाट के लिखना है अलग, और व्यंजन के साइड में लिखना है। ठीक है, तो यह पाठ यहाँ पे खत्म होता है। हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। इसका अभ्यासक्रम आपको भेजा जाएगा। ठीक है, वो आपको किताब में देख के लिख लेना है। तो अगली कक्षा तक के लिए बाय।